आज मैं बात करने वाला हूँ केतु की। और जब भी केतु की बात होगी तो राहु की और जुपिटर की बात अपने आप ही होगी ही, क्योंकि केतु जो चाहता है, जो बनना चाहता है, जो केतु इवॉल्व होगा, बनेगा, वो जुपिटर बनेगा। और केतु का जो ऑपोजिट है, जो केतु बिल्कुल भी नहीं है, वो राहु है। ठीक है, तो इन तीनों का कनेक्शन है कहीं ना कहीं। अब देखो, ये तो सब आपको पता ही होगा कि ये जो एक राक्षस था स्वरभानु नाम का, उसका जब सर काटा गया क्योंकि उसने अमृत पी लिया था चोरी से, तो ये राहु केतु बने। तो जो अमृत है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ पे। जो अमृत के पीछे ये लोग भागते हैं, दोनों राहु और केतु दोनों ही अमृत के पीछे भाग रहे हैं। राहु अपने तरीके से बस अमृत के पीछे भाग रहा है, केतु अपने तरीके से अमृत के पीछे भाग रहा है, और दोनों के लिए अमृत अलग अलग है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि केतु एग्जॉल्टेड होता है जुपिटर के साइन में, पाइसेस में। राहु एग्जॉल्टेड होता है जेमिनी में, जो कि मरकरी का साइन है। दोनों के जो तरीके हैं अमृत पाने के लिए वो अलग अलग हैं, बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप देखेंगे केतु के लिए जो अमृत है, जो असली अमृत है, वो जुपिटर का पाइसेस साइन है। पाइसेस की जो एनर्जी है, पाइसेस में जो गुप्त ज्ञान है, जो विजडम है, वो केतु के लिए अमृत है। केतु उसको पाना चाहता है, केतु सब कुछ उसके लिए ही कर रहा है। केतु के लिए अमृत वो है। राहु के लिए अमृत क्या है? राहु के लिए अमृत है दुनियादारी, डिजायर्स, अपनी हर इच्छाओं को पूरी करना। अब आप इसमें देखेंगे जुपिटर के ऑपोजिट जो साइंस हैं वो मरकरी के हैं। राहु का जो बेस्ट फ्रेंड है, आप कह सकते हैं, वो मरकरी है। ये दोनों ही बहुत चालाक हैं, बहुत नीच हैं, बहुत ही मतलब अपने सारी हरकतें पूरी करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकते हैं। और जो केतु है वो इतना ये नीच वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। केतु को उच्च बातें समझ आती हैं, हायर बातें समझ आती हैं, हायर विजडम समझ आता है। और ये जो निचली तरीके की जो बातें होती हैं, जो राहु और मरकरी एक्सपर्ट होते हैं करने में, केतु को ये बिल्कुल अपने आसपास चाहिए भी नहीं होती हैं। अब ये सारी बात मैंने अमृत से शुरू करी थी। अमृत को मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो लास्ट डिज़ायर है इन लोगों का, जहाँ पे ये सब पहुँचना चाहते हैं, राहु केतु। क्योंकि ये जो राहु केतु है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्लैनेट्स हैं। ये वो चीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया अपनी वीडियो में, कि ये वो तरीका है, वो जरिया है जिनसे इस दुनिया के बाहर पहुँचा जा सकता है। इस दुनिया के जो बाहर जो शक्तियाँ हैं उनको टैप करा जा सकता है। ये वो एक्सिस है जहाँ से हम दुनिया के बाहर जो भौतिक चीज़ें हैं उनके बाहर जब हम पहुंचेंगे, उनको रीच आउट करेंगे, वो ये तरीका है राहु केतु। ये ऐसे पोर्टल्स हैं ये, जिनसे हम बाहर रीच आउट कर सकते हैं। और ये पोर्टल जो चाहते हैं, दोनों का बिल्कुल अलग अलग लक्ष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि वो अमृत चाहते हैं, और अलग अलग ऐसे है कि तरीका बिल्कुल ही अपोजिट है। जैसे कि जो केतु का तरीका है वो जुपिटर के जरिए है, जो राहु का तरीका है वो मरकरी के जरिए है। राहु दुनिया पाना चाहता है, केतु दुनिया छोड़ना चाहता है। अगर आपको पाना है कुछ भी जीवन में, तो आपको राहु के तरीके अपनाने पड़ेंगे, और आपको अगर छोड़ना है कुछ भी, तो आपको केतु के तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर आप केतु पर्सनैलिटी हैं तो आप वैसे भी हर चीज़ छोड़ने में लगे रहते हैं, त्यागने में लगे रहते हैं, हर चीज़ से आप डिटैच हैं। और अगर आप राहु पर्सनैलिटी हैं तो हर चीज़ को आप पाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप एक्सट्रोवर्ट भी हैं और दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, भले ही आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं हवा भी है। अब जैसे कि मैंने शुरुआत ये बात कही थी कि केतु के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि केतु के बारे में कोई ये बात थोड़ी सी बतानी थी आपको। मेनली तो यही था वो कि जो केतु है वो जुपिटर का जो गुप्त ज्ञान पाना चाहता है, जिसको हम विजडम कहते हैं, वो हायर ज्ञान है। वो आपको दुनिया में, संसार में कोई बताता नहीं मिलेगा, वो एकदम गुप्त है। अब मैं गुप्त ही बोल रहा हूँ यहाँ पे अभी। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको लग रहा है कि कोई बाबा वगैरह ऐसे ही बता देगा, आपको सड़क पे चलता, ये सब फ्रॉड बना होगा, आप ठगे जाएंगे। वो राहु है, कहीं ना कहीं वो ठग है। ठीक है, वो केतु के रूप में या जुपिटर के रूप में राहु बैठा मिलता है आपको हमेशा, क्योंकि वो वहाँ तक कोई अशुद्ध भावना पहुँच ही नहीं सकती पाइसेस में। वहाँ पे ये इतना ये आपको समझना होगा कि यूनिवर्स इतना मूर्ख नहीं है जहाँ हम उसको मूर्ख बना लें, कि हम अपनी चालाकी करें और उसको हम मूर्ख बना लें। हमारी किसी भी प्रकार की क्लेवरनेस बिल्कुल भी नहीं चलती है पाइसेस में, तो खासकर। ठीक है, वो अंतिम ज्ञान है, अंतिम जो चीज़ जो हर कोई, ऐसे राज, ऐसा ज्ञान, ऐसी कृपा जो हर कोई पाना चाहेगा। ठीक है, केतु को कहते हैं मोक्ष का कारक, ये है वो है अंत में, क्योंकि केतु विजडम को पा रहा है, विजडम चाह रहा है। वो जो पाइसेस की सारी एनर्जी है, विजडम उसका बस एक पार्ट है। ठीक है, आपने, अब मैं बताऊंगा आपको कि वो है क्या एग्जैक्टली, मतलब क्या चीज़ है वो पाइसेस। देखो, आपने कभी ऐसे कोई गेम देखे होंगे, कोई मूवी देखी होगी, कोई ऐसा सीन देखा होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कई सारे आपको लेवल्स पार करने हैं, उसके बाद अंतिम एक आपको ऐसा बिल्कुल बहुत बड़े गुप्त एकदम खजाने में, एकदम लॉकर में आपको, या बहुत ही सुरक्षित एकदम अंदर कोई चीज़ रखी मिलेगी। ठीक है, वो जो होता है, मतलब जैसे कई सारे लेवल अनलॉक करे या बहुत सारे गेट अनलॉक करे, उसके अंदर जो बिल्कुल जो उसका कोर है, वहाँ पे आपको जो चीज़ मिली वो पाइसेस है। और वो पाइसेस कौन रूल करता है? जुपिटर। ऐसी चीज़ें जो अमृत है वो जुपिटर ही रूल कर सकता है, और जो केतु है वो उसको पाना चाहता है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी बनती है। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक में क्लियर कर रखा है। ठीक है, और आपको नहीं पता था, बेसिक में बता रहा हूँ। हर जुपिटर केतु होता है, हर केतु जुपिटर होता है, क्योंकि केतु जुपिटर को सीख करता है, और जुपिटर को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए, ऐसा कोई एनर्जी चाहिए जो उसका जो ज्ञान है उसको लेने के लिए आतुर रहे,
तत्पर रहे एकदम कि वो शुद्ध भावना से, शुद्ध भावना बहुत जरूरी है। जुपिटर को बिल्कुल ठगी लोग, बिल्कुल अशुद्ध भावना, क्योंकि ये जब भी मैं जुपिटर की बात करता हूँ ना, तो ये तो मान ही लिया करो कि अशुद्ध भावनाएं और ये नीचताएं, चालाकियाँ, इंसान की जो इमोशंस होते हैं फालतू के, एकदम जो लोअर इमोशंस होते हैं, लोअर कॉन्शियसनेस होती है, वो सब जीरो हैं वहाँ पे, मतलब चल ही नहीं सकते। जुपिटर मतलब हमें एक तो समझना पड़ेगा कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं नहीं जितना हमें लगता है, और खासकर हाई एनर्जी के सामने तो हम डबल जीरो हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब शुद्ध भावनाएं वहाँ पे जुपिटर की एरिया में चलती हैं, पाइसेस में चलती हैं। और केतु उसको पाना चाहता है। केतु शुद्ध हो जाता है क्योंकि वो डिटैचमेंट का कारक है, झुक जाता है, सरेंडर कर देता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है, ठीक है। ये सब मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है अपनी एक, तो इसलिए ही केतु उस जुपिटर के अमृत के लिए हकदार बन जाता है और पा भी लेता है, और इसलिए फिर वो जो केतु है वो कल को जुपिटर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि केतु के लिए जो अमृत है वो जुपिटर ही है, जुपिटर का जो पाइसेस वाला है साइन है, जिसकी एनर्जी है। राहु के लिए जो वही है, मरकरी का जो वो एग्जॉल्ट होता है कहाँ, जेमिनाई में। जेमिनाई कहाँ है, डुअलिटी। राहु एकदम बहरूपिया है, चोर है, फ्रॉड है, उसको डुअलिटी चाहिए ही। बिना डुअलिटी के, बिना कई चेहरों के कैसे फ्रॉड करोगे, तब एक ही चेहरा लेके हर जगह जाओगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक्स हैं जो राहु यूज करता है जेमिनाई की एनर्जी को। जैसे कि आपको ये और पता होगा कि जेमिनाई क्यूरियस है बहुत ज्यादा। राहु हर चीज के लिए क्यूरियस है, क्योंकि हर चीज को पाना चाहता है। अगर आपको किसी चीज को पाना है, आपको उसके प्रति जिज्ञासु तो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी को पता, आपको कुछ है ही नहीं और आपको पाना चाहते हैं। आपको पहले कोई चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जेमिनाई, राहु, ये दोनों दोस्त हैं बहुत ज्यादा, मतलब मरकरी, राहु। और जो केतु है वो जुपिटर के साथ बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि उसको पाइसेस चाहिए जो कि जुपिटर की एनर्जी है। दोनों को, लेकिन केतु को भी और राहु को झटपटा रहे हैं, क्योंकि कटे पड़े हैं इनका जो आपस में, क्योंकि बाकी सब पूर्ण है कहीं ना कहीं, हर चीज पा रखी है। सन ने अपना पा रखा है, अथॉरिटी, पावर्स, पूरे तेज, सब कुछ पा रखा है। ये लोग विचलित हैं क्योंकि इन पे कुछ है नहीं, अभी ये आधे हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों अपने अपने अमृत के लिए, क्योंकि उन्होंने अमृत पान किया था, अमृत लेकिन पूरा नहीं पी पाए थे, तो वो जो प्यास है, वो जो मरने से पहले वो जो धड़ कटा इनका, मरे नहीं, मतलब ही मेरा मतलब है जब वो कटा है, ठीक है, वो जो अमृत पान किया, तो कहीं ना कहीं अमृत की ही प्यास रह गई। केतु अंतर्मुखी हो गया और राहु बाहरमुखी हो गया। राहु हर चीज को पाना चाहता है और केतु हर चीज को छोड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं ये सेम ही चीज कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो चीज, जो व्यक्ति, जो सोल हर चीज को छोड़ देता है, वो शून्य में विलीन हो जाता है। शून्य में विलीन होने का मतलब उसने कहीं ना कहीं सब पा लिया। जैसे कि मान लीजिए एक प्याज रखा है, एक प्याज में कई लेयर्स होती हैं, वो लेयर्स आप छीलते जाएंगे तो वो अंत में भी वो सारे लेयर्स जब खत्म हो जाएंगी तो वो प्याज रहेगा ही नहीं। पर वो कहाँ चला गया, वो जो कमरा था जहाँ पे प्याज रखा था, वो उसमें विलीन हो गया, वो वहाँ पे उसमें मिक्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही केतु, ये है केतु का तरीका कि सब कुछ खत्म करके। और राहु का है कि वो प्याज मान लीजिए उस कमरे में इतना बड़ा हो जाए, इतनी लेयर चढ़ा ले कि वो पूरा कमरा घेर ले। ये राहु का तरीका है हर चीज को पा लेने का। तो इन दोनों में ही अमृत की बहुत ज्यादा प्यास है, इन दोनों प्लैनेट्स में, और ये दोनों उसी को ही सीख कर रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि जो इनका लास्ट, जब ये साथ में थे, जब ये विचलित नहीं थे, तो ये अमृत ही पी रहे थे और उस समय इनको काटा गया। और आज तक ये राहु केतु की जो एनर्जी है अमृत को ही पाने के पीछे लगी पड़ी है। ये मैंने बहुत बेसिक्स आपको बताया है कि राहु केतु की जो एनर्जी है, जो जुपिटर की एनर्जी है, जो मरकरी की एनर्जी है, ये सब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। पूरा चार्ट ही मिला हुआ है, सारी एनर्जी मिली हुई है और ये सारी मिलके ही एक्ट कर रही हैं, मिलके ही काम कर रही हैं। लेकिन इसमें जो मेन थीम थी वो थी राहु केतु का जो अमृत पाने की जो लालसा है, जो इच्छा है, जो जिज्ञासा है। केतु को हर चीज छोड़नी है, राहु को हर चीज पानी है। क्यों कर रही है ये सब, इसके पॉइंट क्या है, वाई? ये है वाई, क्योंकि उन्हें अमृत पाना है। और दोनों के लिए अमृत अलग अलग है और वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑपोजिट भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल ऑपोजिट तरीका ही चुना है। अब आई होप आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आया हो। ये कुछ एक पॉइंट व्यू अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता था तो आपको नया पता लग गया है। आप अपना फीडबैक मेरे को कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।